नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में एनआईए ने मारा रेड। एनआईए ने झारखंड के 2 शहरों में अहले सुबह दस्तक दी। राज्य के मैकलुस्कीगंज और चंदवा पहुंची जांच एजेंसी 5 बजे से छापेमारी जारी कर रही है और ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर किए जाने की बात सामने आ रही है। बीते 5 घंटे से छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए सुबह 5 बजे ही इन जगहों पर छापेमारी करने पहुंची थी। अगली खबर, राज्य समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 29 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। राज्य में अभी 50% कम बारिश दर्ज की गई है। 29 जुलाई तक झारखंड में ऐसे ही मौसम रहने वाला है। बारिश की संभावना भी बन रही है। विभाग के मुताबिक राज्य समेत झारखंड के 6 जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और रांची, खूंटी, रामगढ़, पलामू, चतरा और गढ़वा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रांची में 29 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका के कैमरून से लौट चुके हैं झारखंड के 27 मजदूर। रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की वापसी हो गई है। इसमें गिरिडीह के 4, हजारीबाग के 5 और बोकारो जिला के 18 मजदूर शामिल हैं। सभी 27 मजदूर बॉम्बे मेल ट्रेन से गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां श्रम सचिव और डीसी ने सभी मजदूरों को फूल माला पहनाकर सकुशल वतन वापसी होने पर स्वागत किया। मौके पर श्रम सचिव राकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही मजदूरों का वीडियो श्रम विभाग को मिला, तुरंत एक्शन लिया गया। अगली खबर, बजट में झारखंड को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और सूद रहित उधार से 6380 करोड़ ज्यादा मिलेगा। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए सीधे तौर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, जबकि इस साल के अंत तक यहां विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि पूर्वोदय योजना में जिन 5 राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें झारखंड को भी शामिल कर लिया गया है। पूर्वोदय योजना के तहत 5 राज्य, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड शामिल है, उसके लिए सर्वांगीण विकास की योजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और सूद रहित उधार से झारखंड को पिछले साल की तुलना में इस बार 6380 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। अगली खबर, अस्पताल की कुव्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। रिम्स में सुविधाएं ठीक करें, नहीं तो इसे बंद कर देना ज्यादा बेहतर है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स की कुव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं का अभाव और मरीजों की देखभाल में अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है। रिम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल सुविधाएं सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाएं या फिर इसे बंद कर दें, क्योंकि रिम्स में सुविधा नहीं मिलने की वजह से अधिकतर लोग प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख कर रहे। अगली खबर, भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही पर रमना थाने में SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई है। गढ़वा के रमना थाने में भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। रमना थाने में राजेंद्र उरांव ने शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले दिनों रांची में कार्यक्रम के दौरान विधायक भानु प्रताप शाही ने मंच से ST जाति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि हेमंत सोरेन को गड्ढा पकड़कर कुर्सी से उतार देंगे, इससे पूरे आदिवासी समाज को आघात पहुंचा है। अगली खबर, झारखंड में एक अनूठा मामला सामने आया, जहां पर सिपाही से दारोगा बने 12 पुलिसकर्मी को 16 साल बाद डिमोट करके फिर से सिपाही बना दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। एक दारोगा अमरनाथ को भी पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया था। वो पलामू पुलिस में तैनात थे और उनका निधन हो चुका है। 1 जनवरी 2008 की रात उग्रवादियों ने सिमडेगा के बांसजोर OP पर हमला कर दिया था और इन पुलिसकर्मी ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद तत्कालीन SP ने इन सभी 13 पुलिसकर्मी को प्रोन्नति देने की अनुशंसा की थी, पर झारखंड हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। अगली खबर, राज्य के अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निपटारा नहीं किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और जस्टिस PK श्रीवास्तव की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सेवा के निदेशक प्रमुख के द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर नाराजगी व्यक्त की है और कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि निदेशक प्रमुख का दावा है
कि राज्य के 1633 निजी सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा और बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के साथ सभी 1633 नर्सिंग होम का करार है और उनके मेडिकल वेस्ट का प्रतिदिन उठाव किया जाता है, जबकि नर्सिंग होम के आसपास रोड पर ही मेडिकल वेस्ट पड़े रहते हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू की चुनावी तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन ने संभाली कमान, पार्टी मजबूत करने का किया आह्वान। बता दें कि विधानसभा चुनाव के निमित्त सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा और कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हरमो स्थित सोहराई भवन के सभागार में संपन्न की गई। गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बैठक में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित करके योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। अगली खबर राज्य के गुमला जिले में अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौत। बता दें कि गुमला जिले में 4 जगहों पर हादसा होने से कुल 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा सिसई में खेत जोतने के दौरान हुआ। दूसरे हादसे में बाइक सवार 2 युवक पुल के नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही सड़क हादसे में अनमोल मिंज की मौत हो गई और मिर्गी बीमारी से ग्रसित नंद किशोर भगत की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। अगली खबर इसरो पहुंची गुमला की छात्राएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सराहना, कहा कि अपने सपनों को उड़ान दे रही झारखंड की बेटियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसरो गई छात्राओं का फोटो ट्वीट कर कहा कि अपने सपनों को उड़ान दे रही झारखंड की बेटियां गुमला की बेटियों को शुभकामना भी दिए हैं। साथ ही बता दें कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाली विभिन्न विद्यालय की 26 छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भेजा गया है। अगली खबर जामताड़ा के कुख्यात साइबर अपराधी प्रदीप मंडल समेत 5 लोगों को 5-5 साल की सजा। बता दें कि इनकी कहानी पर बन चुकी है मशहूर वेब सीरीज जामताड़ा। जामताड़ा के कुख्यात साइबर अपराधी प्रदीप मंडल समेत 5 अपराधियों को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दायर आरोप पत्र पर सुनवाई के बाद 20 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया और इन अपराधियों के पास रुपए हैं 65 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। अगली खबर कांग्रेस को एक बार फिर रामगढ़ फतह करने के लिए किसी नए उम्मीदवार की तलाश है। 2019 में विधानसभा चुनाव में ममता देवी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि गोला गोली कांड में उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद कांग्रेस ने उनके पति बजरंग महतो को टिकट दिया, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए। अब एक बार फिर कांग्रेस को नए उम्मीदवार की तलाश है। इसी तलाश में पूरी पार्टी रजरप्पा में जुटी है। तमाम नेताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। कांग्रेस के इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद थे। बता दें कि नए उम्मीदवार में महिला ही हो सकती है ताकि वो आजसू विधायक सुनीता चौधरी को हरा पाए। अगली खबर राज्य के खेलगांव मैदान में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है और ऐसे मामले में उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का उल्लिखित तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पहुंचना होगा और रैली के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया गया था। बता दें कि एडमिट कार्ड लाना बेहद ही अनिवार्य है। रैली की रिपोर्टिंग की तारीख और समय उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर अंकित है। साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लिखित तिथि और समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। अगली खबर 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आजसू पार्टी। शिवराज सिंह चौहान से मिलने दिल्ली पहुंचे सुरेश कुमार महतो। बता दें कि सुरेश महतो झारखंड में विधानसभा चुनाव एवं एनडीए के गठबंधन के तहत सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनकी भाजपा के अन्य नेताओं से मुलाकात हो सकती है। विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को 7 से 8 सीटें मिलने तय है। हालांकि पार्टी अधिक सीटों पर दावा करेगी। जो सीटें आजसू को मिलनी लगभग तय है उनमें चिल्ली, रामगढ़, गोमिया, डुमरी, तमाड़ एवं बड़का गांव आदि सम्मिलित है। अगली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चीन का नाम लेकर केंद्र को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से साहिबगंज जिले में हवाई अड्डे का निर्माण करवाने का आग्रह किया। अपने पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा कि भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से साहिबगंज फरक्का बांध के निकट एवं बांग्लादेश और चीन से कम दूरी पर साहिबगंज अवस्थित है और प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना में जलमार्गीय यातायात को भी प्राथमिकता दी जा रही है एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी साहिबगंज जिला बेहद ही महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण से यह भारतीय वायुसेना को भी सहायता प्रदान कर सकता है। इस हवाई अड्डे से बिहार एवं बंगाल के लोगों को भी देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ा जा पाएगा।
अगली खबर, झारखंड टीईटी के लिए आवेदन शुरू। झारखंड के प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास के सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो जेटीईटी 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नोटिस रिलीज कर दिया है और रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। 20 जुलाई को जारी विज्ञापन में घोषणा की गई थी कि क्लास 1 से 5 के लिए पेपर 1 और क्लास 6 से 8 के लिए पेपर 2 का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है। अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने 10 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम वीडियो को सौंपा। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक विजय सिंह की अध्यक्षता में की गई और इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांग सहित जिले के तमाम अंचल कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितता को दूर करने एवं ग्रामीण जनता की समस्याओं को 100% निराकरण करने के संबंध में बात कही गई है और ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि आंदोलनकारी को पेंशन दिया जाए। अगली खबर, अस्थायीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मी बेमियादी हड़ताल पर। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के मनरेगा कर्मी अस्थायीकरण सेवा शर्त रूलबुक में सुधार और वेतनमान का प्रावधान की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। जिले में संघ से जुड़े 250 से अधिक रोजगार सेवक जेईई लेखा सहायक बीपीओ के हड़ताल पर जाने के कारण जिले में मनरेगा का कामकाज ठप हो गया है। संघ के जिलाध्यक्ष सुराई हेम्ब्रम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वो सभी जिला मुख्यालय पर जुटेंगे और धरना देंगे। अगली खबर, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ करेगा पारा शिक्षकों का समर्थन। झारखंड के पारा शिक्षकों का समर्थन आदिवासी छात्र संघ करेगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के संगम उरांव ने कहा कि पारा शिक्षकों की स्थिति को लेकर जो संघर्ष चल रहा वह न केवल उनके अधिकारों के लिए बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। पारा शिक्षक जो हमारे शिक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। पारा शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है और इन शिक्षकों को उचित मानदेय, स्थिरता और सम्मान मिलना ही चाहिए। और उन्होंने झारखंड सरकार से अपील की है कि पारा शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टैक्स घटने के बाद सोना 4,000 रुपये तक सस्ता हुआ। 69,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। बता दें कि बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से सोना 4,000 रुपये और चांदी 3,600 रुपये सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है और इससे भाव में गिरावट आई है। बता दें कि 24 जुलाई को सोना 408 रुपये गिरकर 69,194 पर आ चुका है और इसमें 3,600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।